क्या आपकी स्लीप उम्र बढ़ रहा है या आपका बॉडी सच में तेजी से बुरा हो रहा है? अक्सर 45-50 के बाद लोग मान लेते हैं कि सुबह उठ के थकान होना, जॉइंट में दर्द रहना या दिन भर एनर्जी लो रहना नॉर्मल है, उम्र के नतीजे है। लेकिन सच ये है दोस्तों, फर्स्ट एजिंग के असली साइन बाहर से नहीं अंदर से के होता है। ऐसी 5 हिडन साइन है जो आपका बॉडी आपको धीरे धीरे तोड़ रहा है। इसे इग्नोर किया तो सिर्फ फिटनेस नहीं, आप अपने आज़ादी को खो देंगे। जो आपने रिटायरमेंट के बाद लेने हैं वही असली फ्रीडम है। रिटायरमेंट के बाद हमें जो मिलते हैं वो असली फ्रीडम है। लाइफ को एंजॉय करना है, सीधे होके चलना है, किसी पे बोझ नहीं बनना है। एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए एंजॉय करने के लिए। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है, अगर आप आज से ही ये साइन पहचान लेते हैं तो आप इन्हें रिवर्स कर सकते हैं। कोई जादू का गोली नहीं, कोई महंगी दवा नहीं, सिर्फ सिंपल नेचुरल लाइफस्टाइल चेंज करके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इनमें से कितने साइन आपको अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे कि साइन नंबर 1, एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपने आज सुबह बिस्तर से उठ के महसूस किया होगा। अगर 7-8 घंटे की नींद के बाद भी आप बिस्तर पे बैठने पर सुबह थके हुए हैवी फील करते हैं तो ये फर्स्ट एजिंग के साइन है। इसका मतलब है कि स्ट्रेस की वजह से आपका बॉडी रात में ठीक से रिपेयर मोड पे नहीं था। इसे रिवर्स कैसे करें? सोने से पहले स्क्रीन टाइम बंद कीजिए और स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। जैसे कि सोने के पहले 2 मिनट निकाल कर वही 4 सेकंड वाला इनहेल और 4 सेकंड एक्सहेल वाली ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इसे माइंड बिल्कुल शांत रहेगा और आपका डीप स्लीप आएगा। साइन नंबर 2, जॉइंट में स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी का कम होना, जैसे कि जॉइंट स्टिफनेस। इसका साइन क्या है? अगर नीचे झुकने पर कोई चीज़ उठाने से तकलीफ होता है या सुबह उठने पर बॉडी पूरा अकड़ रहा है, स्टिफ हो रहा है, तो ये बताता है आपका जॉइंट जल्दी एज हो रहा है। इसे रिवर्स कैसे करें? डेली मोबिलिटी और मूवमेंट ज़रूरी है। सुबह उठकर नेक रोटेशन, शोल्डर एंड आर्म मूवमेंट और हल्का लेग स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। बॉडी एक मशीन है, उसे समझिए। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो जंग लग जाएगा। साइन नंबर 3, दोपहर में अचानक एनर्जी क्रैश होना, ब्रेन फॉग और लो एनर्जी। इसका साइन क्या है? जैसे कि लंच के बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, थकान फील होता है या माइंड बिल्कुल डाल, ब्रेन फॉग हो जाता है, तो ये पुअर मेटाबॉलिज्म की फर्स्ट इंटरनल एजिंग का साइन है। इसे हम रिवर्स कैसे करें? अपने डाइट से हैवी जंक फूड, प्रोसेस फूड, शुगर ये सब बाहर निकाल फेंकिए। हेल्दी घर का बनाया हुआ खाना और पूरा दिन प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना, फूड हैबिट ठीक करके ही ये एनर्जी वापस ला सकते हैं। साइन नंबर 4, रोज़मर्रा के काम में कमजोरी लगना, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ। इसके साइन क्या है? जैसे कि मार्केट में कभी अगर ग्रोसरी बैग उठाने में या घर का कोई हल्का भारी काम करने में अचानक भारीपन महसूस होता है, या नए आने वाले जनरेशन बच्चों के साथ खेलने का वक्त बिताने से आपको थके हुए महसूस करते हो, तो ये एज रिलेटेड मसल लॉस का बहुत क्लियर साइन है। इसे हम रिवर्स कैसे करें? मसल को दोबारा स्ट्रॉन्ग करके ही हम रिवर्स कर पाएंगे। इसके लिए हमें जिम जाना ज़रूरी नहीं है। आप घर पर ही स्लो और सेफ मूवमेंट करके ही इसे आराम से मसल को स्ट्रेंथ ला सकते हो, आराम से मसल का स्ट्रेंथ ला सकते हो। जैसे कि चेयर स्क्वाट, वॉल पुशअप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए, कुछ टाइम दीजिए ये सब एक्सरसाइज के लिए। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, पोस्चर खराब होना, स्लोचिंग जैसे झुकना
सिंक शोल्डर एक इम्पॉर्टेंट साइन है बॉडी एजिंग का, जैसे कि ऐसे सिंक हो जाता है शोल्डर को। अगर आपका पोस्चर झुकने लगता है या शोल्डर आगे की तरफ राउंड या सिंक हो जाता है, ये आपका स्पाइन और मसल लॉस का एक क्लियर इंडिकेशन है जो आपको जल्दी एजिंग की तरफ बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि टाइम से पहले आप बूढ़े हो रहे हो और बॉडी भी आपका वीक बना रहा है, वीक दिखा भी रहा है आपको बॉडी। इसको हम रिवर्स कैसे करें? अपने पोस्चर को ठीक करके आप अपने पोस्चर पे कुछ सिंपल एक्सरसाइज भी कीजिए। और मसल के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो पोस्चर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये 5 में से कोई भी एक साइन अंदर दिखते हैं तो घबराने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आज से ये छोटा छोटा स्टेप्स लीजिए, मूवमेंट शुरू कीजिए और हेल्दी रूटीन फॉलो कीजिए। आप ज़रूर पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करोगे। अब आपको ये तो पता चल गया है कि फर्स्ट एजिंग के 5 साइन क्या है और उन्हें रिवर्स हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं क्रोनोलॉजिकल एजिंग और बायोलॉजिकल फर्स्ट एजिंग में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आपका इंटरनल ऑर्गन कैसे जल्दी एजिंग करते हैं और उसका रीज़न क्या है, कैसे आप बिना मेडिसिन के नेचुरली ये सब ठीक कर सकते हो आप इंटरनल ऑर्गन को, उसके बारे में मैंने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है। इस क्लिक पे जाइए तो डिटेल में आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि आप इंटरनल ऑर्गन को कैसे यंग रख सकते हो। मैं वापस मिलूँगा ज़रूर। स्टे एक्टिव, स्टे स्ट्रांग।